एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 40। उमा द्वारा भगवान शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में भगवान शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरणाक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और भगवान शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरणाक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी श्री विष्णु द्वारा उसका वध। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को स्वीकार किया, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को सुनो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले भगवान शंकर के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंभु शरणागत तारक्ष तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महत्व परम अद्भुत है। श्री व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनीश्वर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल से उत्पन्न हुआ? दैत्यों ने प्रधान तथा महान मनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसे परम तेजस्वी शंभु की अध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया था तब वह परम धन्यवाद का पात्र है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे मां पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर मां पार्वती के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उनके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरागण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी भगवान शंकर मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नम्र क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब मां पार्वती ने मूंगे स्वर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। मां पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण किया। उसमें एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न बेडोल और सुंदर बालों वाला था।
उसके कंठ से घोर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। वह अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले। महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंदकर तुमने तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भव क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का भयंकर रूप ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। माँ गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए, हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के इस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे दोनों नेत्र मूंद लिए, उस समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो। अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। और ये इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर माँ गौरी का हृदय करुणाद्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक को अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगे। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या करने के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि द्वेषों को छोड़कर अपने काबू में करके ठूंस की भांति निश्चल हो समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पीनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले। उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरणाक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तुम अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह मैं सब तुझे प्रदान करूंगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सारस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने ग्रीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्मृति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरणाक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे बीज से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक ऐसा पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उसे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महान मनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा भगवान रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया।
गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी भगवान विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वधर्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर नुथून के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी दाढ़ों से तथा थूथन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकाल दिया। अपने वज्र सदृश कठोर प्राद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी श्री विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिरिक्त कर दिया और फिर महात्मा इंद्र श्री विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवों और मुनियों पग योनि ब्रह्म द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी श्री विष्णु द्वारा असुरराज हिरणाक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछिए, ना लेखा पुछिए, जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछिए, 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 जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछिए, ना लेखा पुछिए। जिसनु तेरी खुशी जिसनु तेरी खुशी तिन नाम पुंजी तिन नाम नित पुंजी जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछिए, ना लेखा
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ, ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਜਿਤਾ ਤਿੰਨਾ ਭੈਣ, ਜਿਤਾ ਤਿੰਨਾ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲਾ, ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵੱਲ
क्या मोछंदगी तिस क्या मोछंदगी जिसनू तेरी मेहर जिसनू तेरी मेहर सो तेरी बंदगी सो तेरी बंदगी जिसनू तेरी नजर नाले का पुछिए नाले का पुछिए जिसनू तेरी नजर नाले का पुछिए 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 जिसनू तेरी नजर नाले का पुछिए नाले का पुछिए जिसनू तेरी नजर नाले का पुछिए नाले का पुछिए नाले का पुछिए रब डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जी जंत तेरे धारे जी जंत तेरे धारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे डोरी हाथ तुम्हारे जी जंत तेरे धारे जी जंत तेरे तारे प्रभ
तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। सोई कराए जो तुध भावे, ओए सियाणप कछु न आवे। सोई कराए जो तुध भावे, मोए सियाणप कछु न आवे। हम बारिक तो सरनाई, प्रभु आपे पैज रखाई। हम बारक तो सरनाई, प्रभु आपे पैज रखाई। हम बारिक तो सरनाई, प्रभु आपे पैज रखाई। हम बारक तो सरनाई, प्रभु आपे पैज रखाई। प्रभु आपे पैज रखाई, प्रभु आपे पैज रखाई। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। सारे जब प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, वाहिगुरु जी, डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे धारे, जंत तेरे धारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ प्रभु डोरी हाथ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रित पालन लागा, कर कृपा प्रित पालन लागा। कर कृपा प्रित पालन लागा, कर कृपा प्रित पालन लागा। करी
सरना। जे करावे सो करना, नानक दास तेरी सरना। जे करावे सो करना, जे करावे सो करना, जे करावे सो करना, जे करावे सो करना। नानक दास तेरी सरना, नानक दास तेरी सरना। नानक दास तेरी सरना, नानक दास तेरी सरना। नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे धारे, जंत तेरे तारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जपो सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास। मैं होर थाऊं नहीं, जिस पै करो बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पासे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा,
सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, तां भाव के हाथड़ा जियो, तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, सारी कृपा प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, वाहिगुरु जी, डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तुम्हारे डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा कराया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घने, कोई न जाने, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, वाहिगुरु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी विच अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत करदियां आप उस अकाल पुरख अनंत परमेश्वर दी सिफत सलाह करदियां सहब कहंदे ने जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी जितने भी जी जंत हन
ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡੋਰੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜੋ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਡੋਰ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਭਾਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਮੋਏ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੋ ਸਰਨਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਜੋ ਬਾਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ हे ईश्वर तू आप है, प्रभु आप हैं, करी तेरा कराया। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा कराया। मेरी पालना तू आप कर, ते जो तू मेरे कोलों कराएगा मैं सोई करांगा, क्योंकि मेरी डोर जो तेरे हथ विच है। इस वास्ते साहब कहते असी तां एक कठपुतली मात्र हाँ, साडे सारियां दी डोरी उस परमेश्वर दे हथ विच है। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ
गुरु के सिख थे, क्योंकि गुरु का सिख जिसने गुरु की सिक्ख्या लई है, गुरु तो गुरु मंत्र लिता है, जो अमृत वेले उठ के नाम जपदा है, गुरु पातशाह दी बाणी दा जाप करदा है, नितनेम करदा है। बादशाह कहन लगा इस सिख ते मैनू भरोसा है, इनू मोदी खाना दिता, पर कई विद्रोही भी होंदे हन, जलन करन वाले भी होंदे न कि इनू इतना कुछ क्यों मिल गया है। पर जिसनू भी कोई कुछ दे रहा है, ये उस ईश्वर दी कृपा नाल उन्हें प्राप्त हो रहे। ए रखवार ना कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। महाराज जी बचन करया करदे सन भाई, जे किसी नू वाहिगुरु दे रहा है तां देख के जल नहीं, जलन ना कर मन विच कि उन्हों इतना दे दिता मैनू नहीं दिता। अरदास कर वाहिगुरु जे उन्हों दिता ही तां मेरे ते भी कृपा कर, नाम जप तेरे ते भी बख्शिश होएगी। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। पर एक नाल दा दुकानदार, उसने विद्रोह किया, छल और कपट नाल गुरु के सिख दा जो सामान तोलन वाला बाट सी वो बदल लिया। बादशाह नू जाके शिकायत कर दी कि सिख लोकां नू सामान घट तोल के देंदा है। बादशाह दे बंदे आए, जो बाट सिख दी दुकान तो मिलिया, वो नाल दे दुकानदार ने छल के कपट करके बदल लिया सी। हुण दुकान तो बाट प्राप्त हो गया, बादशाह दी कचहरी विच पेश होया। किवें आखां कि ये बाट मेरा नहीं, क्योंकि दुकान तो मिलिया मेरी, पर सिख जानदा सी कि मेरे नाल ये धोखा ये नाल दे दुकानदार ने कीता। पर हुण इस वेले आखां तां कौन मेरी पुकार सुने, कौन सुनेगा? तां अरदास कीती अपने गुरु दे चरनां विच, पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह दे चरनां विच हरमंदर साहब बैठे ने, ते सिख अरदास कर रहा, पातशाह हुण मेरी डोरी तेरे हाथ विच है, लाज रख तां तेरी मर्जी, पड़दे ढक लै तां तेरी रजा, जे पड़दे चुक लै तां तेरी मर्जी। जो 5 पैसे तोल विच बाट घट रखिया सी, नाल दे दुकानदार ने आख्या बादशाह इहदा बाट तोलो, 5 पैसे तोल विच घट है। बाट तोलन लगा, तराजू दे एक पलड़े विच बादशाह ने सिख दी दुकान तो जिहड़ा बाट लभ्या लियाया, ओ रखिया, दूजे पलड़े विच नवां तोल विच पूरा बाट रखिया। सजे पलड़े विच जदों बाट रखिया, जो 5 पैसे तोल विच घट सी, इत्थे हरमंदर साहब बैठे गुरु अर्जन देव पातशाह ने माया दे ढेर विचों जो पेटा अगे पई सी, उस विचों 5 पैसे दा सिक्का चुक लिया, सजी तली ते रख लिया। जां उत्थे बाट तोलिया ते बाट पूरा। हैरान हो गया जिन्हें बाट बदलाया सी, मन विच कपट सी उहदे। कहन लगा बादशाह पलड़ा बदल के वेखो, सज्जे पलड़े दे बाट नू खब्बे विच रखो ते खब्बे पलड़े दे बाट नू सज्जे विच रखो। इत्थे बाट बदलिया, उत्थे मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने 5 पैसे सज्जी तली तो चुक के खब्बी तली ते रख लिते, फिर बाट पूरा हो गया। साथ संगत बोलो श्री वो जितनी बार बाट बदलन, गुरु अर्जन देव पातशाह 5 पैसे सज्जी तली तो चुक के कदे खब्बी ते रखन, कदे सज्जी ते, उत्थे बाट पूरा हो के जदों बादशाह ने देखिया ते आख्या सिख सच्चा है ते शिकायत करन वालिया तू झूठा है। साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरु। बाबा बुढ़ा जी ने पूछया पातशाह एक ही कौतक है? कहन लगे असी काबल विच सिख दा बाट पूरा कर रहे हैं, उसते मुश्किल बनी है, उत्थे बैठा अरदास कर रहा है। बादशाह बड़ा प्रसन्न होया, आख्या प्यारिया तू सच्चा है, तेरा गुरु सच्चा है, पर इन्हें झूठ बोलिया, दस इनू की सजा देना? पर गुरु का सिख जो नाम जपण वाला सी, रोज कहण वाला सी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। कहन लगा बादशाह
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, वाहिगुरु जी डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। वैसे तो मजबूरी अक्सर किसी दर पे ले जाती है। वो कहते हैं भटकने के लिए तो दुनिया बहुत है, लेकिन भरोसे के लिए एक तू है मेरे मालिक। जिस आंटी की वजह से मेरे को गुरु जी के यहाँ पहली बार जाने का मौका मिला, वो आंटी जब गुरु जी के यहाँ जाने लगे उसके बाद भी वो इधर उधर, क्योंकि हमारी जो परेशानियां होती है ना वो हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती, और एक जगह इतनी जल्दी भरोसा हो जाए कि मतलब किसी डॉक्टर की पहली खुराक से ये हो जाए कि हाँ यहाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, ये भी इतना आसान नहीं है इंसान के लिए, क्योंकि इंसानी फितरत है शक। हर चीज में उसको लगता है कि कोई मतलब मेरे साथ ठीक ना कर रहा हो। तो आंटी जब वहां जाते थे साथ साथ जो है ना वो पंडितों के तांत्रिक को इनके यहाँ भी जाया करते। तो वहां जबकि रेगुलर थे गुरुजी के यहाँ, लेकिन शायद गुरुजी पे भरोसा नहीं था, या गुरुजी ने उस पोजीशन में उनके जो मन की स्थिति थी उसको वहां तक शांत नहीं हुआ कि उनका भाव बढ़े और भरोसा बने। वो किसी पंडित जी के पास गए। एक दिन मेरे पास फोन आता है उनका कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक पंडित के पास गई थी, ज्योतिषी के पास, और उसने मेरे को जो ना चारों बिटियाओं का उनकी अलग अलग पत्थर, उसका कितना रत्ती का वो पत्थर आना है, कैसे कैसे उसको धारण करना है, और एक उनका अपना पत्थर था। तो कहने लगे भी क्योंकि मैं गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने से पहले भी काफी जो है ना यहाँ जो है चांदनी चौक में जो किनारी बाजार है वहां पत्थर मार्केट है, तो वहां से पत्थर औरों के लिए भी ले आया हूँ, अपने लिए भी लेके आया हूँ, मैंने भी पहना। लेकिन जब गुरुजी के यहाँ आए थे तो गुरुजी का एक ही संदेश था कि अगर पत्थरों से ही सबका कल्याण होना होता तो इतने अमीर इस दुनिया में बैठे हैं कि वो रत्ती का या तोले का नहीं डालते, वो किलो किलो के गले में डालते, क्योंकि हमें इंस्टेंट अपनी समस्या का समाधान चाहिए, या जो भी हमारे साथ दिक्कत आ रही है उसको बिल्कुल है कि बस इधर गोली अंदर जाए और उधर वो बीमारी खत्म। तो उसके लिए हम कुछ भी करते हैं और सारे अपने साधन सारे अपने सोर्स सबको उसको लगाते हैं। तो वो आंटी भी जो है ना उनके किसी के पास गई, मेरे को बताया, तो मैंने कहा कि जब गुरुजी कहते हैं कि पत्थरों से मतलब पूरा जो कुल कल्याण मतलब होते हैं ना परसेंटेज की इतने % तो हो जाएगा, लेकिन पूरा अगर किसी चीज का वो है ना कि वो दोबारा जिंदगी में कभी वो परिस्थितियां, वायु, बीमारी या वो हालात जो है ना दोबारा ना बने, उसके लिए तो वहीं जाना पड़ेगा जहां इसका समाधान है। अदरवाइज छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। तो मैंने कि भाई गुरुजी मना करते थे कि पत्थरों से सबका पूरा कल्याण नहीं होता, तो मैंने कि मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही। मैं करीब 1 महीना उनको वो बार बार मेरे को अप्रोच कर रहे थे कि भैया वो लाके दे दे, पत्थर लाके दे दे। उनको ये लग रहा था कि जो पंडित जी ने उनको बताया या ज्योतिषी ने जो उनको बताए पत्थर, कि जैसे ही वो धारण करेगी या उनकी बच्चियां धारण करेंगी तो उनकी जो समस्या है जिससे वो जूझ रहे थे कि उनके हस्बैंड जो घर छोड़ के चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए, और बच्चों को कैसे उनका बिना बाप के जो है ना पालन पोषण हुआ, और कैसे इस समाज से और कैसे अपने कुनबे से वो परिवार जो उनको मतलब
जीने नहीं दे रहा था, और उनके हालात ऐसे बना रखे थे कि या तो समस्या दूर हो या वो जिंदगी से दूर हो जाए। तो उस ऐसे मुकाम पे जो पहुंचे हुए थे, तो उनको यही लगता था कि वो पंडित जी ने जो बताया, जैसे उसका उपाय करेंगे वैसे हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हमारी जो जिंदगी की समस्या है, परेशानी है, वो वैनिश हो जाएंगी। हम भी अक्सर यही लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि जहां हम गए हैं उसने जो बताया दे, जितना जल्दी हो सके उसको कर सके। तो उनको जल्दी थी। मैंने करीब महीने भर तक, जब भी उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने उनको मैंने कि मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही। एक दिन वो फोन पे मेरे को बोले कि भैया तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्योंकि मैं गुरुजी के यहाँ भी जब गया था तो कोई अपनी परेशानी लेके नहीं गया, ना पहले दिन गया था और ना आज तक भी कोई अपनी कोई परेशानी के बारे में नहीं कभी जाके मत्था टेका। क्योंकि वो तो उन्होंने मेरे को बुलाने से पहले ही वो सब कुछ जो है ना, मेरी जिंदगी से वो चीज तो खत्म कर दिया कि ये मैं महसूस करूं कि उसके लिए, अपनी समस्याओं से दो चार होने के लिए मैं कोई उपाय, कोई साधन, कोई जरिया उसको इस्तेमाल करूं। तो एक दिन जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, मैंने कहा भाई मेरे अंदर से आवाज अभी भी नहीं आ रही है, लेकिन तुम ये इतनी बड़ी जो बातें बोल रही है मत बोल, मैं लाके दे देता। मैंने उनको 5 पत्थर 35,400 के उनको लाके दे दिए। सबसे महंगा पत्थर उन आंटी का था, बाकी 4 बच्चियों के थे थोड़े, मतलब 1,000 1,500 ऐसे वो थे। करीब 3 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया, 1 महीना ही ऑलमोस्ट हो गया। तो एक दिन उनका फोन आता है, मैं ऑफिस में था, तो वो मेरे से कहने लगी कि भाई अगर मारे ना तो एक बात करूं। मैंने कहा भाई अगर ऐसी कोई बात करेगी तो होगा, क्योंकि मैं उम्र में बड़ा था, और इस वजह से तो मैंने कहा भाई अगर ऐसी कोई बात करेगी तो मारूंगा अभी। उसने कही कि वो पत्थर जो है ना वापिस करने हैं। मगा अब क्या होगा, पहले तो मेरी जान को आ रही थी कि भाई ये ला दे, ये ला दे, ये ला दे। उसने कहा कि मैं जिस जो परमानेंट सुनार है उसके पास में उनको पत्थरों को, जैसे आपने दिए थे, तो मैंने जैसे घर पे गई, चारों लड़कियों को बैठाया और उनको बोला कि ये तेरा पत्थर है, ये तेरा पत्थर है, ये ऐसे धारण करे, ऐसे धारण करना। चारों बिटियाओं ने एक स्वर में बोल दिया कि जी हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा है। और जब गुरुजी ये कहते हैं कि पत्थरों से सबका कल्याण नहीं होता, या जितना हमें अपना वो चाहिए समस्या से समाधान, वो नहीं होता है, तो कह जी हमें भरोसा है, हमने तो कुछ नहीं पहना। तो 5 पत्थरों में से 4 पत्थर डिस्कार्ड हो गए। अब रहा एक पत्थर। तो ये जो तांत्रिक या पंडित लोग हैं, ये एक चीज बोलते हैं कि जिस कोख से मतलब निकले हों, तो उस कोख, वो कोख अगर उपाय कर ले तो उन सारे बच्चों को लग जाती है जो उस कोख से हुए। तो सोचे चलो बच्चियां तो बच्चियां हैं, ये नहीं कर रहे, तो उन्होंने खुद अपने लिए वो सोने की अंगूठी में उसको जड़वाने के लिए दे दिया। तो जब वो लेके आए, उसने बता दिया कि जी हाँ जड़ गया, वो लेके आए, तो लेकिन बिना उपाय के वो उसको धारण नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते थे चेक करके, जो एक वो था। तो बृहस्पतिवार के दिन था, 11 बजे के आसपास कुछ टाइम बताया था उसने, जो तांत्रिक या पंडित जो था, और उसने बताया था कि ऐसे ऐसे करके इसको, और इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे ऐसे धारण करना है। वो कहने की मैं जब लेके आई तो अंगूठी निकाली तो देखा कि मेरी छोटी उंगली में भी ना आए, मतलब इतनी छोटा साइज उसका हो गया। कह रहा वो मेरा दिन निकल गया, मेरा बृहस्पतिवार बेकार चला गया। मैं गई उसके सुनार के पास में कि भाई ये क्या बना दी, किसी बच्चे की अंगूठी बना दी, छोड़ दी। वो कह रहा जी ऐसा हो नहीं सकता कि आपका साइज तो लिया है, तो कैसे कारीगर से होगी। कहना कोई बात नहीं जी, इसको हम बड़ा कर देंगे, छोटी है तो बड़ी होने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसमें उन्होंने बड़ा करा, बड़ा करके जो है वो उनको दे दी। फिर उपाय किया, उपाय कर जो धारण किया, तो उनके जो ना अंगूठे से भी जो गिर जाए, मतलब इतनी ढीली हो गई वो, साइज ओवर साइज हो गया, मतलब एक अंडर साइज हुआ, एक ओवर साइज हो गया। अब वो दूसरा हफ्ता भी उनका निकल गया। अब वो बड़े परेशान, क्योंकि उनको तो ये जल्दी थी कि ये पत्थर मैंने डाल दिया तो मेरी और मेरी बच्चियों की जो जिंदगी में जो आफत आई हुई है, परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। फिर वो सुनार के पास गए कि भाई ये क्या कर रहा है, कि पहले छोटी इतनी बना दी, अब बड़ी इतनी बना दी, क्या तुम्हारे कारीगर काम करने क्या कर रहे हैं। तो उसने सुनार ने बोला कि जी पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहा इस बार मैं खुद बैठ के बनाऊंगा, इन कारीगरों के जिम्मे नहीं दूंगा, मैं खुद बैठ के बनाऊंगा। तीसरे हफ्ते जब वो वहां से जो उसका जवाब आना था, वो जवाब तो आया नहीं। वो जब गई वहां लेने, तो
उस सुनार ने वो जो नग था उस पे अपने काउंटर पे रख दिया और उनसे बोला, कहने लगी जी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन ये मेरे से नहीं होगा, किसी और से ये काम करा लो। अब 3 हफ्ते निकल गए, वो चीज हो गई तो 4 पहले डिस्कार्ड हो गए थे, 5वां वो सुनार ने जब 2 बार के बाद तीसरी बार उसने हाथ जोड़ के उसको वापस कर दिया तो उसको लगा कि भाई अब क्या करें, पत्थर हो गए बेकार। उसी दौरान में उनकी छोटी बिटिया का कहीं एडमिशन होना था जिसमें 70,000 की फीस जानी थी, तो वो भी उसका प्रोसेस चल रहा था 12th के बाद का। वो मेरे को जो फोन किया था कि भाई हमारे ने तो बात करूं, तो कह रहे भी ऐसे ऐसे बात है, तो अब तो ये मेरे किसी काम की नहीं है 500 पत्थर, तो मैंने तो वापिस करने हैं। मैं कहने लगा भाई ये तो 15 दिन के अंदर अंदर होता है, और शर्त ये होती है कि उसका इस्तेमाल न किया हो, और तब वो जो है वो वापस लेते हैं और कुछ परसेंट काट के वो दे देते हैं। और अब तो ये जो है 15-20 दिन हो गए, ज्यादा टाइम हो गया, तो मैं तो जाऊंगा तो नहीं है, तो मैंने उनको फोन नंबर दे दिया उसका, जो पत्थर मार्केट का वो था जिससे मैं लेके आया था, उनको फोन नंबर मैंने दिया। तो उन्होंने बात की करते, फिर वापस मेरे पास फोन आया, कह रहे भाई मैंने उससे फोन पे बात की थी, तो वो कहने लगा कि भाई ऐसी जो भी बात करनी है आप दुकान पे आके बात करो, फोन पे ऐसी बातें नहीं होती। तो तभी मैं ऑफिस से निकला, उनको लिया और वहां पहुंच गए चांदनी चौक में। वहां पहुंच के और अपना उसके सुनार के पास गए कि जी ऐसे से ये पत्थर लिए थे, और बिटिया का जो है ना एडमिशन की बात है, उसमें पैसे की जरूरत है, तो पत्थर तो फिर भी आपसे ले जाएंगे, तो ये वापस करने थे। अब क्योंकि पहले भी उससे उसी से जो है मैं कई वो कर चुका था, तो बाई फेस था कि हाँ ये ग्राहक आता रहता है रेगुलर। तो उसने कहा जी जब ये आप पत्थर ले गए थे तब हमारे दोनों भाइयों को साझा काम था, और अब ये जो काम है मेरे छोटे भाई के पास चले गए, उसने अलग दुकान खोली है, तो मैं उसको फोन कर देता हूँ, उसके पास चले जाओ, उनको बताना। उसने हमारे सामने अपने भाई को फोन किया कि ऐसे से ये कुछ इनकी कोई समस्या है, और जब बात करना। जब हम गए वहां उनके पास में, तो उसने कहा कि लगे जी कब ले गए थे, मगर जी 15-20 दिन हो गए, वो मैंने बताया। तो कहने लगे जी आपको मार्केट का तो उसको पता होगा। मैंने कहा जी हाँ पता है, लेकिन समस्या है, आपके साथ लेके आए हैं, पास लेके आए हैं, तो आप जैसा बताओ। तो उसने कहा अच्छा वो पर्ची पर्ची दिखाओ। बहन, तो उसमें से 4 जो थे बिटियाओं वाले थे, उसने तो एक तरफ रख दिए, वो कह जी ये तो वैसे है, इनकी तो ज्यादा नहीं है। एक जो पत्थर था उनकी आंटी आंटी वाला, उसको रख के उसको बोला, तो पर्ची उन्होंने ढूंढी, सारा बैग उन्होंने देख लिया, लेकिन वो पर्ची हाथ ना आई। अब पर्ची हाथ नहीं आई तो हमने बताया भाई, वो कहने की शायद जल्दबाजी में मैं रखना भूल गई हूँ या गिर गई है घर में, तो लेके तो मैं चली थी। वो 10 मिनट तक बिल्कुल साइलेंट था। हमने क्योंकि उसके ऊपर छोड़ दिया, मैंने कि जी आप मालिक है, आप जो भी फैसला करना चाहेंगे आप जैसा कहोगे हम वैसा। 10 मिनट वो शांत था एकदम बिल्कुल, और एकदम तो उसके मुंह से निकला, कह रहे जी 30 दे सकता हूँ। अब उसने जैसे बोला 30 दे सकता हूं, तो हमने कहा जी आप जो भी डिसाइड करें ठीक है। तो उसने 100 की 3 गड्डियां नीचे से निकाली और काउंटर पर रख दी, और आंटी ने बिल्कुल शायद बाज या बगुला भी उतना तेज ना करता हो जितनी तेज उन्होंने उनको उठाया और बैग में ठूसा और उनको धन्यवाद दिया, और मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले आई दुकान। तो उस दुकान से बाहर ले आए, तो मैंने उसको बोला बाहर निकलते ही कि मैंने जो ये 5,400 को जो जूता लगा है, ये हमारी नालायकी की वजह से लगा है, क्योंकि मैं तो कह ही रहा था कि भाई मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही, पर तुमने इतनी बड़ी बड़ी बात कह के ये करा। तो उसने कही कि मैं तो घर से जब से चली थी, मैं गुरुजी से सिर्फ एक ही अरदास कर दी थी कि इस बार मेरे से गलती होगी, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, आगे जिंदगी में मैं कभी इस रास्ते पे नहीं जाऊंगी। तो फिर उसने वो जल्दबाजी में पैसे रखे थे, तो चलते चलते उसने हाथ से इंश्योर किया कि पैसे सही जगह रखे गए हैं। तो जब हाथ बाहर निकाला तो उसमें पर्ची आ गई। अब वो पर्ची के हिसाब से महीना ऊपर हो चुका था, और शायद वो अगर पर्ची उसके हाथ में चली जाती तो शायद वो 30 भी ना देते, लेकिन गुरुजी की मेहरबानी थी, कृपा थी कि वो जो एक पत्थर था जो सबसे महंगा पत्थर था, उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है ना उसने वापस की, जो उसने दिया था उसका। तो उसने उसने किया, वापिस आए, ये हो गया। ये मतलब गुरुजी ने जो बोलते हैं या गुरुजी ने जो वचन किए हुए हैं, वो पत्थर की ही लकीर है। पत्थर से शायद पड़ी हुई लकीर शायद मिट जाए, पर गुरुजी के जो वचन है वो कभी
पलट के नहीं जा सकते। ऐसे ही एक हमारे साथ एक अंकल सेवा करते थे। तो ज्यादातर क्या होता है सेवा में, जैसे कुछ होते हैं उनके फोन काफी बजते हैं, काफी उनका जो है ना फोन पे वो होता है। तो जब सेवा करते हैं फोन आता है तो डिस्टरबेंस होता है, वो खुद को भी होता है और उनको भी होता है। तो गुरुजी के उसमें एम्पायर स्टेट में भी यही होता था कि या तो साइलेंट कर लो या बिल्कुल बंद करके रख दो या अपनी गाड़ी में रख के आ जाओ। जिनके पास जो ऑप्शन था तो वो ऐसे ही उसको करते थे कि बोले ना हो, कि ना खुद डिस्टर्ब हो ना संगत डिस्टर्ब हो। तो सेवा में भी वही होता था। तो उस दिन अंकल का जो है ना वो सेवा कर रहे थे, पेड़ों की सेवा चल रही थी। तो वो बार बार उनका फोन आया और वो कट कर दे, मतलब बात ना करे। मैं आसपास था तो मेरा एक ही काम होता था कि जो ऐसे कुछ जो चीज सेवा करने में दिक्कत कर रही है तो मेरी कोशिश होती थी उसको उस संगत सेवादार से जो है ना दूर कर दिया जाए, जिससे कि वो सेवा आराम से कर सके। मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई ये जो तंग करने वाली चीज है ना ये मेरे को दे दे। यानी कि फोन मैंने उससे ले लिया, फोन ले लिया। फिर वो बज रहा था वो बार बार। एक फोन नंबर से जो है ना उसका कई बार फोन आया। तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई बहुत ज्यादा जरूरी बात है जिस वजह से बार बार कर रहा है। तो मैंने उसको पिक कर लिया। पिक करके उसने बोला हैप्पी बर्थडे, उसने अपनी तरफ से विश किया बर्थडे का। तो मैंने उनको तो बता दिया कि भाई ये फोन मेरे पास है, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। पर मैंने उसको बोला, मैंने कि वो आज बर्थडे है तुम्हारा, फिर आपको कैसे पता लगा? कह रहा मैंने तो गुरुजी को बोला था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा मेरा बर्थडे है, और आपने किसी को बताना है तो बताना। वो बता दिया उसके लिए, क्योंकि ना मैं फोन लेता, ना वो बार बार कॉल आती है एक फोन नंबर से, ना मेरे अंदर ये होता कि मैं उनको ये देखूं कि भाई इतनी ज्यादा जो ईगरली जो वो कर रहा है, कॉल बैक कर रहा है, तो हो सकता है बहुत जरूरी काम हो, बात हो। और लेकिन उसका बर्थडे था। उसके बाद दोपहर को जैसे लंगर वगैरह या जो भी चाय प्रसाद या कुछ होता था, तो जो कॉफी स्टैंड है बड़े मंदिर में, कॉफी स्टैंड पे एक पहले जो संगत जो वो लेके आती थी, प्रसाद लेके आती थी, गुरुजी ने जो अलाउड किया हुआ था, तो वो प्रसाद या तो एंट्रेंस पे ही रख देते थे। फिर उसके बाद जो लाने वाले को नहीं पता है कि वो कौन बांटेगा, किसको बांटेगा, कैसे बांटेगा, वो सब नहीं है उनका काम। तो होता था जैसे ही बड़े मंदिर में एंट्री करो, साइड में जो सेटी सी बना रखी है छोटे, उसके और बड़े के बीच में, वहां उसको रख दे, गणेश जी से पहले जो है। या कोई थोड़ा अंदर लेके आते थे, क्योंकि गुरुजी के दरबार तक प्रसाद हमने कभी जाता देखा नहीं। उस मंडे को जैसे अलाउड था कभी नहीं किया। या एम्पायर स्टेट में भी जब जाते थे तो कोई भी प्रसाद आता तो बैक डोर से सीधा उसमें ही जाता था, वहां नहीं है। पहली बात तो जिसको सेवा मिलती थी वही लेके आता था। एज ए रूटीन नहीं है जैसे और मंदिरों में होता है कि हर आदमी के हाथ में प्रसाद होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन मंडे के दिन ऐसा था कि जिसका वो हो, गुरुजी ने अलाउ किया था वो लेके आ जाएगा। तो कॉफी स्टैंड पे एक वो रखा था जिसके अंदर कुछ बिस्किट वगैरह कुछ था। वो बंदर थे, बंदर ने उसके अंदर से एक वो दो उसमें वो थे केक के, और वो जो है वो लेके चला गया। तो एक तो अंदर रह गया उसमें, एक वो ऊपर लेके चला गया बंदर। तो मैं जैसे गया और एक दो और सेवादार थे बंदर से कि भाई इसने ये तो प्रसाद ही बिखेर दिया। जब वहां गए तो उसको तो देखा वो तो केक है। अब केक आ गया तो मैंने बताया कि भाई ये तो इसका आज बर्थडे है, तो चलो केक है तो इसको काट लेते हैं, इसको कटवा लेते हैं। उसने फिर दूसरी बात बताई कि मैंने दूसरी चीज जो गुरुजी से बोली थी कि गुरुजी मंदिर के अंदर मेरा केक कटवाना है, कैसे कटवाना है। तो जो आंटी वो प्रसाद लेके आए थे, वो आंटी भी जो है ना वो उसमें शामिल थे हमारे साथ में। उन्होंने जो बात बताई बहुत बड़ी बात थी कि मैंने ना तो जिस दुकान से मैं लेकर आई, ना तो मैंने ऑर्डर किया केक, ना मैंने केक के पैसे दिए। और मुझे नहीं पता कि ये इस बैग में जो है, ये जो कैरी बैग था, इस बैग में केक कैसे आया। उसकी दो गुरुजी से एक अरदास हुई उसमें। मतलब वो सुनते भी हैं करते भी हैं, पर कई दफे क्या होता है कि हम जो कहते हैं उसे उन्हें पता है कि करने से हम किस झंझट में झमेले में पड़ने वाले हैं, इसलिए वो उसको
नहीं करते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है कि हम जो मांग रहे हैं कि वो हमारे लिए कितना ठीक है और कहां तक ठीक है, और मिलने के बाद में उसको हम क्या करेंगे और कैसे उसको झेलेंगे वो सब उनको पता है। साथ में वो एक पुखराज या कोई वो था, वो डाल के रखता था। तब तक उसकी लाइफ में जो है वो मतलब नौकरी वगैरह का कुछ ऐसा कुछ चल रहा था। तो ऐसी सेवा करते करते मैंने एक दिन उसको बोला, मैंने कि भाई जब ये गुरुजी मने करते हैं कि ये पत्थर वगैरह से कुछ हासिल नहीं होना, तो क्यों पहन रखा है? वो कहने लगे कि वो पापा ने कहीं से पता करके आए थे, या शायद पापा उनके ये ऐसा पूजा पाठ का ये पंडित जी वाला जो काम है वो करते थे, तो उन्होंने शायद वो उनको पहनाया हुआ था। कह रहे ये तो पापा ने पहनाया, और ये आज अब इतना टाइट हो गई है ये कि वैसे तो निकलती नहीं है। कह रहे साबुन लगा के भी देख लिया, तेल लगा के भी देख लिया, लेकिन ये उससे सुनार से कटवानी पड़ी। उसी प्रोसेस में, क्योंकि रेगुलर सेवा होती थी, उसी प्रोसेस में वो अंकल सेवा कर रहे थे, तो उसके हाथ में उस अंगूठी, जिस हाथ में ये अंगूठी थी उसमें सिर्फ निशान था, अंगूठी गायब। तो मुझे लगा कि वो उसने अंगूठी कटवा ली होगी। मैंने उसको बोला, मैंने कि वो कर दिया उसका अंगूठी का, निकलवा ली, कटवा ली। और ये एकदम चौंका, वो कहने लगे हैं फिर अंकल वो अंगूठी कुछ भी करके नहीं था। तो उसके साथ एक कोई वारदात हुई थी कि रात को कहीं से आ रहा था, तो मोटरसाइकिल पे उन्होंने घेरा था, और घेर के उसको वो किया था, लेकिन उसका ना तो पर्स लिया ना कुछ लिया, और उसको पता नहीं लगा, और अंगूठी गायब हो गई। तो उसने वो अपना इंसिडेंट भी बताया कि ऐसे से मेरे को तो वहां वो रात को मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो बाकी दोनों कुछ नहीं हुआ, और मुझे तो ये ख्याल ही नहीं था कि मेरे से कुछ किया है। मेरे तो ये था कि मैं उनसे बच के निकल के आ गया हूँ, लेकिन अब आपने जब दिखाया तो तब देखा कि वो अंगूठी गायब है। मेरे थ्रू तो उनको उसको टोकने का था, कि मैंने उसको टोका कि गुरुजी मने करते हैं इसको निकाल दे। उसने कहा ये ऐसे नहीं निकल रही है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा प्रोसेस किया कि वो उसको पता भी नहीं लगा, और वो अंगूठी निकल गई, और बिना उसकी उंगली में डैमेज हुए, बिना उसको पता लगे। जिसको वो कह रहा कटवानी पड़ेगी, वैसे कुछ भी करके वो निकलनी नहीं है, वो गांठ से बहुत बारीक है उसमें। हम क्या सोचते हैं, क्योंकि उनको सब चीज का पता है। एक बार के ऐसे ही था, ये 2010 की बात है। एक आंटी हमारे साथ सेवा करते थे, उनकी बिटिया थी, वो गुरुजी को लेके के यहाँ लेके आए थे। उस बिटिया की वजह से ही गुरुजी के यहाँ आए थे, वही उनकी वजह बनी महाराज के यहाँ वो करने के। तो 31 नवंबर 2010 को वो पूरी हुई थी। तो उससे पहले वो गुरुजी ने उनसे पूछा था कि बोल की करना है, तो उन्होंने बोला गुरुजी महाराज जो आप इसके लिए ठीक हो या जो आपको ठीक लगता है वो करो। मैं मतलब अपनी तरफ से मेरी कोई अरदास नहीं, मैं तो बस ये है कि आपके सामने बैठे हैं, आपने जैसा चाहो वैसा कर लो। वो पूरे हुए थे। उसके बाद वो सेवा में नहीं आए। तो जो उनके जैसे संगत में होता है कि कुछ थोड़े से क्लोज हो जाते हैं, तो उनको पता होता है, एक दूसरे से वास्ता रखते हैं। तो मैंने कुछ संगत जो उनके संपर्क में हुआ करते थे, मैं उनसे पूछा कि वो आंटी क्या हुआ। उन्होंने बताया कि वो बिटिया के पूरा होने के बाद जो है ना वो पंजाब गए हैं, और अभी तक खबर नहीं है कि वो दिल्ली में है। तो एक ऐसा वो चलता था जब वहां बड़े मंदिर में चारों दिन सेवा होती थी, 5वें दिन मंडे भी होता था, बुधवार की भी रखते थे, वो था। तो गुरुजी कुछ विजन में कुछ संगत के वो दिखाते थे, आउट 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 सा दिखाते थे कि इसको सेवा में लेके आना है। ना मैं उसका नाम जानता हूं ना कुछ जानता हूं, और मेरे को आउटलाइन से मेरी परेशानी बढ़ जाती, क्योंकि आदेश मेरे को हुआ, मैं उसको जानता नहीं, कभी उसको देखा नहीं, और कभी मिला नहीं। मैं कहाँ ढूंढूं? तो मेरी परेशानी होती थी कि मैं संगत में चेहरा वो देखता था कि वो जो मेरे को विजन में जो मेरे को वो आया है वो कोई है भी या नहीं है। और ऑलमोस्ट बहुत ऐसी संगत है जो वो जो वो था, वो जैसे ही सामने आते थे वैसे ही वो फिट हो जाते थे। और उनको मैं, क्योंकि मेरे को जो आदेश था तो परेशानी मेरी थी, तो वो आंटी का ऐसे ही मैं जैसे बड़े हॉल के अंदर गया, तो उस दिन वो बिल्कुल गेट से एंट्री के साथ में वो बैठे हुए थे। जब एंट्री करेंगे तो राइट साइड में वो बैठे हुए थे। तो मेरी पूरी संगत भरी हुई है हॉल में, लेकिन मेरी नजर सीधी उन पे गई। उन पे गई तो मैं सीधा उन्हीं के पास गया और जाके बैठ गया मैं घुटनों के बल।
और उनकी थाई पे ऐसे थपथपा के, मतलब ये सोच जैसे एक बच्चा करता है ना, एक माँ के साथ करता है। जो गुरुजी बोलते हैं ना, सामने वाले को आंटी अंकल जो बोलते हैं, तो उसका एक कायदा इतना बड़ा हो गया, उसकी उम्र भूल जाओ, उसका कायदा याद रखो, तो वो आपकी नजर और आपकी जुबान में अदब आएगा, मतलब नीवापन भी आएगा, शर्म भी आएगी, शब्दों का चयन भी अच्छा होगा, सही होगा। क्योंकि जो रिश्ता हमारे सामने होता है, आंखें भी वैसी एक्ट करती हैं, हमारी जुबान भी वैसी करती है। तो बिल्कुल एक वो छोटा बच्चा, उसकी तरह से मैं बैठ के उनकी थाई पे मैंने बोला कि आंटी चलो सेवा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।